इस वीडियो सत्र में मैं पल्लव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण खंड जो मुहावरा होता है उसकी सूची लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आप जो लिखे वो पढ़ने लायक हो, अगर आप चाहते हैं कि आप जो बोले हिंदी में वो सुनने लायक हो और समझने लायक, तो निश्चित रूप से आपको हिंदी व्याकरण का जो महत्वपूर्ण खंड है मुहावरा, उस पर आपकी पकड़ बननी चाहिए। बच्चों, तो बिना देर किए हुए हम मुहावरों की सूची को देखते हैं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या बोर्ड की परीक्षा में बैठे तो हिंदी का यह महत्वपूर्ण खंड जो मुहावरा का होता है, उसमें भी अंगों से संबंधित मुहावरा, तो उससे प्रश्न आना ही आना है बच्चों। तो आप निश्चित रूप से वीडियो पर बने रहें और मुहावरा को जो खंड है, ये मुहावरों की जो सूची है, उस पर आप अपनी पकड़ बनाएं। बच्चों, थंबनेल देखकर ही आपने अनुमान लगा लिया होगा कि अंग से संबंधित ये मुहावरे हैं। मुहावरा क्या होता है आपके मन में आती होगी, मैंने पिछले भी वीडियो में बताई है कि मुहावरा शब्दों का एक विशेष समूह होता है जिसका एक अलग और विशेष अर्थ निकलता है। मुहावरों के प्रयोग से हमारी वाणी यानी हिंदी में जो हम बोलते हैं, हमारा भाषण या जो हम लिखते हैं, वो बड़ा ही सरस और रोचक हो जाता है, वो सुनने लायक बन जाता है। श्रोता या जो पढ़ रहे हैं वो ना, आप अगर मुहावरों का प्रयोग कर अपनी भाषण बोलें या आप कुछ लेख वगैरह लिखें तो बड़ा ही वो रोचक हो जाता है। तो आइए बच्चों, बिना देर किए हुए आज के वीडियो सत्र को शुरू करते हैं। आज अंग जो है वो नाक को लिया गया है, यानी नाक पर बने मुहावरे आपको आज देखने हैं। बच्चों देखिए, नाक पर जो मुहावरा है, अनेक मुहावरे नाक से हैं। दो चार बार आप इसको पढ़ें और उस पर पकड़ बना लें। ब्रैकेट में अर्थ दिया गया है कोष्टक में, और सामने ठीक उसके सामने उदाहरण दिया गया है। उदाहरण पढ़कर आप अपना कंसेप्ट क्लियर करें। मुहावरा जो होता है ब्रैकेट में कोष्टक में उसके अर्थ आपको लिखने होते हैं, और वाक्य जो होता है उसमें मुहावरा को लिखना होता है। मुहावरा को सीधे वाक्य में लिखना है, अर्थ को नहीं लिखना है। आइए बच्चों देखते हैं, पहला जो मुहावरा है नाक से, वो है नाक कट जाना। आपने सुना होगा कि उसकी नाक कट गई, भरी सभा में उसकी नाक कट गई। तो नाक कट जाना का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है प्रतिष्ठा का नष्ट हो जाना। नाक कट जाना यानी प्रतिष्ठा खत्म हो जाना, प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना। तो उदाहरण देखिए, पुत्र के कुकर्म से पिता की नाक कट गई। आप देखिए बच्चों, ये नाक कट जाना जो है ना, ये यहाँ पर लिखा गया है। आपको अर्थ नहीं लिखनी है, अर्थ केवल यहाँ ब्रैकेट में लिखनी है, बाकी मुहावरा को यहाँ लिखना है। पुत्र के कुकर्म से पिता की नाक कट गई, तो यानी नाक कट गई मतलब प्रतिष्ठा खत्म हो गई। अगला जो है वो है नाक काटना, यानी किसी का नाक काट लिए। कहता है ना बच्चों, ये नाक का प्रश्न है। नाक मतलब ही होता है प्रतिष्ठा, तो नाक काटना यानी किसी की प्रतिष्ठा खत्म कर देना, किसी को बदनाम करना। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो हो गया बदनाम करना। बड़ी सभा में उसने मेरी नाक काट ली। तो नाक कटना मतलब प्रतिष्ठा खत्म हो जाना, और नाक काटना मतलब किसी की प्रतिष्ठा खत्म कर देना, यानी बदनाम करना। तो उदाहरण जो है उसमें भरी सभा में उसने मेरी नाक काट ली। आइए बच्चों अगला देखते हैं, नाक से नाक भौं चढ़ाना। नाक भौं चढ़ाना मतलब काफ़ी गुस्सा करना, क्रोध अथवा घृणा करना। इसका जो उदाहरण दिया गया है वो है, तुम ज़्यादा नाक भौं चढ़ाओगे तो ठीक ना होगा। मतलब यानी तुम ज़्यादा गुस्सा करोगे तो ठीक ना होगा। जो नाक भौं चढ़ाना मतलब क्रोध अथवा घृणा करना। अब अगला जो है वो है नाक में दम करना। कहता है ना बच्चों, उसने मेरी नाक में दम कर दिया। तो नाक में दम करना का शाब्दिक अर्थ हो गया
परेशान करना। शहर में कुछ गुंडों ने लोगों की नाक में दम कर रखा है, ये इसका उदाहरण है। अगला जो है नाक का बाल होना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है बच्चों। नाक का बाल होना अधिक प्यारा, अधिक नहीं अत्यधिक, अत्यधिक प्यारा होना। यहाँ उदाहरण देखिए बच्चों, मैनेजर मुंशी की ना सुनेगा तो किसकी सुनेगा, वह तो आजकल उसकी नाक का बाल बना हुआ है। दूसरा उदाहरण है बच्चों, पुत्र अपनी माँ के लिए नाक का बाल होता है। तो नाक का बाल होना मतलब अधिक प्यारा होना। अभी और इसी वक्त बार बार बोलकर इसको याद ही कर लें अर्थ सहित, और फिर खुद से उदाहरण दे दे के नए नए उदाहरण बनाएं। इस मुहावरे को आप अपने दोस्तों से, मित्रों से वर्ग में बोलते समय या निबंध वगैरह लिखते समय निश्चित रूप से इसका प्रयोग करें। इससे अगर बार बार अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो यह स्वमेव आपके मुंह में रहेगा, जीभ पर रहेगा और आपके मुंह से निकलता रहेगा, और आपकी वाणी, हिंदी भाषण, आपका लेख एकदम से अच्छा हो जाएगा। अगला जो है वो नाक रगड़ना। देखो बच्चों, ये नाक रगड़ना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नाक रगड़ना मतलब होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, एकदम से किसी के सामने गरगर गिड़गिड़ाना। उसने मालिक के सामने बहुत नाक रगड़ी पर सुनवाई ना हुई। तो नाक रगड़ना मतलब गिड़गिड़ाना, किसी के सामने दीन बना रहना, गरीब बना रहना। अगला जो है बच्चों वह नाक को चने चबवाना, यानी तंग करना। नाक को चने चबवाना का हो गया तंग करना। इसका जो उदाहरण है, भारतीयों ने अंग्रेजों के नाक को चने चबवा दिए। मतलब कि भारतीयों ने अंग्रेजों को काफ़ी तंग किया, परेशान किया। और अगला जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, नाक पर मक्खी ना बैठने देना। मतलब खुद सेफ यानी निर्दोष बचे रहना। उसने कभी नाक पर मक्खी बैठने ही ना दी, उसने कभी नाक पर मक्खी बैठने ही ना दी। मतलब कि हमेशा से वह अपने आप को निर्दोष बनाए रखा। और नाक पर गुस्सा होना, कहता ना अरे तुम्हारी तो नाक पर ही गुस्सा बना रहता है। तो नाक पर गुस्सा होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। नाक पर गुस्सा होना यानी तुरंत क्रोध हो जाना, यानी बातचीत हो रही है और तुरंत में से गुस्सा हो गया। तो एक मित्र कह रहा है अरे तुम्हारी तो हमेशा नाक पर गुस्सा बैठा रहता है। तो नाक पर गुस्सा होना मतलब तुरंत क्रोध होना। उदाहरण देखिए, गुस्सा तो उसकी नाक पर रहता है। तो बच्चों ये कुछ मुहावरा आज का जो है ये हमारे नाक जो हमारे अंग हैं से संबंधित है। एक बार और फिर बच्चों पढ़ लें इसको। नाक कट जाना, प्रतिष्ठा नष्ट होना। नाक कटना, बदनाम करना। नाक भौं चढ़ाना, हमेशा गुस्सा करना, घृणा करना। नाक में दम करना तो परेशान कर देना। नाक का बाल होना, अत्यधिक प्यारा होना। नाक रगड़ना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। नाक को चने चबवाना, बहुत परेशान करना या तंग करना। नाक पर मक्खी ना बैठने देना, निर्दोष बचे रहना। नाक पर गुस्सा यानी तुरंत क्रोध होना। बच्चों उम्मीद है कि आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे और आज ही इसको याद कर लेंगे बच्चों। आप बार बार वीडियो को देखें और अंगों से संबंधित जो ये मुहावरों का विशेष श्रृंखला चल रही है इसको निश्चित रूप से याद कर लें। ये आपको बोर्ड की परीक्षा और हर प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी हिंदी का जो मुहावरों का खंड होता है इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलाएगा। अपने दोस्तों से आप वीडियो शेयर करें बच्चों। और आपके हिंदी का स्तर क्या है ये बचाने के लिए आप मैसेज कीजिए कि आपने इन मुहावरों में से कितनों का खुद से आप जानते थे। बच्चों उम्मीद है और आप निश्चित रूप से, आपसे रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि आप हमारे इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे और हिंदी और अंग्रेजी का आपका नॉलेज जो है उसका लेवल इम्प्रूव होता रहे। तो बच्चों मिलते हैं अगले फिर इसी तरह के एक मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ एक बार बोलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।